हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लाई हूँ एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपके सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज से बेटा आप अपने चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको ये चैप्टर कितने अच्छे से समझ आया है। तो इसलिए बेटा आप इन एमसीक्यू टेस्ट को जरूर करें, और अगर आपको ये लेसन पसंद आते हैं, ये चैप्टर्स पसंद आते हैं, तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का सिविक्स चैप्टर का लेसन 7 लोकतंत्र के परिणाम। तो बेटा इसके आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन 1, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की मर्यादा, लोगों द्वारा अपनी मन मर्जी करने की आजादी और कानून के समक्ष समानता। तो बेटा इसमें पूछा था जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो इट मीन्स लोगों द्वारा अपनी मन मर्जी करने की आजादी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं, या लोकतंत्र और तानाशाहियों दोनों में एक ही तरह का विकास होता है, या तानाशाहियां लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई हैं। बेटा इसके अंदर असमानताओं की बात की है, तो इसके अंदर हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। पहला, लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र और समानता का अनुभव करते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। लोकतंत्र दूसरों की तुलना में विवादों को बेहतर ढंग से हल करता है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक जिम्मेवार होता है, ये ऑप्शन भी ठीक है। लोकतंत्र अन्यों की तुलना में अधिक समृद्ध होता है। तो बेटा ये वाला हमारा ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बेटा। लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है वो आपको देख के बतानी है। जैसे देखेंगे आप, लोकतांत्रिक सरकार होती है क्या? पहला, उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार, या उपरोक्त सभी। तो बेटा इसका आंसर हमारा होगा उपरोक्त सभी। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है? तो ऑप्शन है राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका आंसर होगा लोकतंत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विभिन्न लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्न में से कौन सी विशेषताएं सब में पाई जाती हैं? पहला, उनके औपचारिक संविधान होते हैं। दूसरा, उनके राजनीतिक दल होते हैं। तीसरा, ये नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं। और ऑप्शन 4, ये तीनों ही। तो बेटा इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 4 मीन्स ये तीनों ही। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी बात अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं पाई जाती? तो बेटा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, अलोकतांत्रिक सरकार की बात हो रही है कि कौन सी बात अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं पाई जाती। पहला, पारदर्शिता, लोगों के प्रति उत्तरदायित्व में कमी। ऑप्शन 3, जनता के समर्थन का अभाव। ऑप्शन 4, बड़े बड़े राजनीतिक मामलों पर चर्चा का अभाव। तो बेटा इसका आंसर होगा पारदर्शिता, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में पारदर्शिता पाई जाती है, लेकिन यहाँ अलोकतांत्रिक सरकार की बात की जा रही है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 8, लोकतांत्रिक व्यवस्था मंद, कम प्रभावी और साफ सुथरी ना होते हुए भी अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, क्योंकि? तो बेटा इसका बताना है रीजन क्यों, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था मंद, कम प्रभावी और साफ सुथरी ना होते हुए भी अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, क्योंकि? ऑप्शन 1, यह वैध शासन व्यवस्था है। ऑप्शन 2, यह लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। ऑप्शन 3, अपनी शक्ति को बढ़ाने में सक्षम है। चौथा, ये सभी कारण है। तो बेटा इसमें सारी ही बातें सही हैं, तो इट मीन्स इसका आंसर होगा 4, ये सभी कारण है। क्वेश्चन नंबर 9,
लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्न में से किसको सफलतापूर्वक हटा दिया है? यहाँ बात की जा रही है हटाने की। तो पहला, राजनीतिक असमानता को, दूसरा सामाजिक भेदभाव को, या आर्थिक विषमताओं को, और क्षेत्रीय असंतुलन को। तो बेटा इसका हमारा आंसर होगा राजनीतिक असमानता को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। राजनीतिक व्यवस्था किस अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है? क्योंकि यहाँ बेटा कंपैरिजन पूछा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है किस अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है, क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा और आजादी को प्रोन्नत करती है। ऑप्शन 2, यह बहुमत को देश पर शासन करने का अवसर प्रदान करती है। ऑप्शन 3, लोकप्रिय मांगों के प्रति आर्थिक झुकाव है। ऑप्शन 4, यह प्रभुसत्ता संपन्न है। तो बेटा इसका आंसर सीधा से ये है, यह व्यक्ति की गरिमा और आजादी को प्रोन्नत करती है। तो बेटा इस तरह से ये वाले MCQ टेस्ट सीरीज आपकी कंप्लीट होती है।